गुलमोहर नर्सरी। हमारे यहाँ सभी तरह के फलदार हाइब्रिड पौधे, छायादार पेड़, नर्सरी इक्विपमेंट, परिजात, खुशबूदार, वास्तु, आयुर्वेद एवं पंचायत स्तर के समस्त पौधे उपलब्ध है। हमारा पता है पंचमुखी बालाजी मंदिर के पीछे, सेतखेड़ी रोड, ऋषि सांवरिया जी मंदिर, लदूसा रोड, मंदसौर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9300521818। नागदा में रविवार रात रतलाम खाजरोद के बीच चलती मेमो ट्रेन 69183 में बाथरूम के गेट के यहाँ 14 साल की नाबालिग के साथ युवकों ने छेड़छाड़ की। चलती ट्रेन में बाथरूम से नाबालिग निकली तो गेट के यहाँ खड़े युवकों ने हाथ पकड़कर उसे बाथरूम में ले जाने की कोशिश की। नाबालिग ने शोर मचाया तो परिजन पहुंचे और विरोध किया। इस पर युवकों ने बेल्ट से नाबालिग और परिजनों के साथ मारपीट की। यही नहीं, युवकों ने कॉल कर खाचरोद में अपने 50 से ज्यादा साथियों को बुला लिया और फिर नागदा जंक्शन तक इनके साथ मारपीट की। इस दौरान उन्होंने इस परिवार के साथ बाकी यात्रियों को भी नहीं छोड़ा। इस मामले को लेकर रविवार की रात नागदा जंक्शन में मुस्लिम और हिंदू दोनों समाज के लोग स्टेशन पर इकट्ठा हो गए। पुलिस ने बल का उपयोग कर स्थिति काबू की। स्टेशन पर एसटीएफ व पुलिस फोर्स तैनात करनी पड़ी। सोमवार को भी नागदा जंक्शन में स्थिति तनावपूर्ण रही। जीआरपी थाना टीआई मोतीराम चौधरी ने बताया कि गुजरात के पंचमहल जिले का एक परिवार अपनी 20 साल की बड़ी बेटी के निधन पर अस्थियां विसर्जन करने मेमू से उज्जैन जा रहा था। रात 8 बजे ट्रेन रतलाम पहुंची और यहां से निकलने कुछ देर बाद आरोपियों ने उनकी छोटी बेटी के साथ छेड़छाड़ की और विवाद की स्थिति बनी। नागदा जंक्शन जीआरपी चौकी से जुड़े शामगढ़ थाने ने 0 पर कायमी रतलाम भेजी है। 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें से अब्दुल रहमान 49 वर्ष पिता आबू अब्दुल रज्जाक, अमन 22 वर्ष पिता अकरम खान, मोहम्मद 24 वर्ष आवेश पिता अब्दुल रहमान, तीनों निवासी चंबल सागर कॉलोनी नागदा, संतरी मल्ला 21 वर्ष पिता धर्मेंद्र निवासी दुर्गापुरा नागदा, बुरहान 21 वर्ष पिता ताज खान निवासी डाबरा रावत, पद खाचरौद, इरफान 18 वर्ष पिता रज्जाक मंसूरी निवासी चंबल मार्ग नागदा और खाचरौद का 17 साल का नाबालिग शामिल है। आरोपियों को हमारे सुपुर्द किया, जिन्हें मंगलवार कोर्ट में पेश करेंगे। सभी पर मारपीट का केस दर्ज किया था। हमने पॉस्को की धारा बढ़ाई है। नाबालिग के पिता ने बताया कि 14 साल की बेटी बाथरूम से आई तो गेट पर खड़े युवकों ने उसके हाथ पकड़कर उसे बाथरूम में ले जाने की कोशिश की। विरोध करने पर पहले इन्होंने मारपीट की। इन्होंने कॉल किया तो खाचरोद से 50 से ज्यादा युवक ट्रेन में चढ़े और इस कदर आतंक मचाया कि हमारा परिवार अब तक डरा हुआ है। सभी ने बेल्ट निकालकर हमारे परिवार की महिलाओं और बच्चों को पीटा, जिसे नाबालिग से छेड़छाड़ की। मारपीट में उसे एक आंख में चोट आई है, उसे बुखार आ गया है। खाचरौद से चढ़े इनके साथ ही हमें नागदा तक मारते हुए ले गए। नागदा से उज्जैन रामघाट तक हमें पुलिस सुरक्षा दी गई, लेकिन हमारा परिवार इस कदर डर गया कि हमने अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम 1 घंटे में ही निपटाया। हम सुबह 9:30 बजे पहुंचे थे और सुबह 10:30 बजे वापस घर के लिए निकल गए। रतलाम खाचरौद के बीच नाबालिग से छेड़छाड़ और परिजनों के साथ मारपीट हुई। खाचरौद में स्टेशन पर पहुंची भीड़ ने ट्रेन में चढ़कर फिर पीड़ितों को पीटा। सवाल यह है कि यदि ट्रेन में पुलिस मौजूद रहती है तो घटना नहीं बढ़ती। विवाद को बढ़ता देख खाचरौद पुलिस स्टेशन पर ही आरोपी को पकड़ सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया। पीड़ित परिवार की एक महिला ने बताया कि आरोपी युवक ट्रेन में सिगरेट पी रहा था। जानबूझकर वह लड़कियों की ओर धुआं उड़ा रहा था। विरोध करने पर गाली गलौज शुरू हुई और फिर मारपीट की गई। हालात पर काबू पाने पुलिस ने लाठी चार्ज किया। हिंदू संगठनों को घटना की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में लोग रेलवे स्टेशन पर जमा हो गए। मुस्लिम समुदाय की ओर से भी लोग बड़ी संख्या में स्टेशन पर पहुंचने लगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने लाठी चार्ज कर भीड़ को तितर बितर किया। बड़ी संख्या में पुलिस बल नागदा पहुँच गया ताकि हालात पर नियंत्रण पाया जा सके। क्या कुछ मामला हुआ है, विवाद हुआ था, बड़ा क्या छेड़छाड़ का मामला था किससे? हाँ, कल डेमो ट्रेन जाती है दाहोद टू उज्जैन। उसके अंदर रतलाम से निकलने के बाद रतलाम और खाचरोद के बीच में कोई नाबालिग बच्ची के साथ में कुछ लोगों ने छेड़छाड़ करी थी। और छेड़छाड़ करने के बाद में सब नागदा पहुँचे थे। नागदा में 100 रुपये कायमी कराई थी और कायमी मेरे पास आई है। कितने कुल आरोपी इसमें अभी तक 7 आरोपी राउंड अप किए हैं। मामला सिर्फ छेड़छाड़ का ही है या कोई विवाद का भी? नहीं, मारपीट का विवाद, छेड़छाड़ का और मारपीट का ही मामला है। बाकी जांच चल रही है, जैसी भी आगे जांच में होगा कार्रवाई की जाएगी। रात में ट्रेन में एक पक्ष के साथ मारपीट हुई है। कुछ ऐसा आरोप है कि एक बार विशेष के लोगों ने उसमें मारपीट की है। ये किस तरह का घटनाक्रम रहा और रात को बड़ी संख्या में हिंदू और मुस्लिम पक्ष के जो 2 लोग हैं आपस में आमने सामने होने की स्थिति थी, लेकिन पुलिस ने इस पूरे लॉ एंड ऑर्डर को संभाला है। किस तरह का मामला रहा और क्या इसमें कार्रवाई हुई है? कल रात में जीआरपी थाने से नागदा से सूचना आई कि ट्रेन में 2 पक्षों के बीच में विवाद हुआ है, जिसके संबंध में जीआरपी पे, क्योंकि ट्रेन जीआरपी रतलाम की तरफ से आ रही थी तो जीआरपी रतलाम में मामला दर्ज किया गया। 0 पे यहाँ कायमी कराई गई। उसमें 6 आरोपियों को, बच्ची की तरफ से जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें 6 आरोपियों को एक पक्ष के गिरफ्तार किया गया। उसके पश्चात दोनों समुदाय के लोग जीआरपी थाने पर इकट्ठे हुए और जिसमें एक पक्ष ने बाहर कुछ उपद्रव करने का प्रयास किया तो मौजूद बल ने लाठीचार्ज करते हुए, हल्का बल का प्रयोग करते हुए उनको तत्काल डिस्पर्स किया। अभी स्थिति बिल्कुल सामान्य है। कल रात भर हमारे
एडिशनल एसपी एसडीओपी खाचरोद और करीब 7 थानों का बल लगातार पेट्रोलिंग करता रहा। आज भी हमने करीब 200 का जो फोर्स है वो यहाँ पर डिप्लॉय कर रखा है। दोनों पक्षों से हम लोग बातचीत में हैं। जो जीआरपी के सीसीटीवी कैमरे हैं वो जीआरपी पुलिस देख रही है और आगरे में बेचना के लिए जो पूरी केस डायरी है ये रतलाम जीआरपी को स्थानांतरित की जाएगी। सर, आप लगातार इस मामले में स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। किस तरह से आपको लगता है आगे इस पूरे मामले में शांति बने रहने वाली है, या क्या आपको इसमें आगे और क्या लगता है कि शहर के अंदर माहौल शांत रहे, इसके लिए किस तरह की व्यवस्थाएं जो है, क्योंकि आपने बताया फोर्स तो लगाई हुई है, और इसके अलावा और क्या व्यवस्थाएं पुलिस के द्वारा की गई है? हम सभी लोग यहाँ पर देर रात से ही मौजूद हैं। सभी पक्षों से हम लगातार संपर्क में हैं। जिनके द्वारा बदमाशी की गई है उन सभी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा किसी प्रकार की अफवाह का ध्यान ना दें। जीआरपी और रतलाम पुलिस लगातार सारे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। हम सभी टेक्निकल सहायता और जो उपलब्ध संसाधन है वो सभी उनको उपलब्ध कराए गए। जो लोग इसमें षड्यंत्र में शामिल होंगे या जिनके द्वारा ये घटना की गई है उन सभी को आरोपी बनाया जाकर शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। 7 लोगों को ऑलरेडी हम लोगों ने हिरासत में लिया है, जिनको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा और उनकी पुलिस रिमांड ली जाएगी। सर, पीड़ित पक्ष का कहना है कि रतलाम से ये लोग चढ़े थे, तो आरोपी कहाँ के रहने वाले, नागदा के, खाचरोद के या रतलाम के? ये आरोपी जो है ये रतलाम से चले थे परंतु नागदा के ही रहने वाले हैं। इनके और कौन साथी जो रतलाम से इस ट्रेन में थे या खाचरोद स्टेशन जब आया था तो इस ट्रेन में थे, इसके लिए जो ट्रेन का सीसीटीवी फुटेज है उसको भी एनालिसिस किया गया। सर, डेली अप डाउनर से या वैसे ही ट्रेन में सफर कर रहे थे? जैसा मैंने बताया कि हमारी पहली प्राथमिकता शांति व्यवस्था कायम करना और जो वैधानिक कार्रवाई करना है वो थी। अभी शांति व्यवस्था बिल्कुल बहाल है। अभी सभी 7 आरोपियों से हम लोग पूछताछ करेंगे और उसके बाद ही स्थिति को स्पष्ट करेंगे। सर, अंतिम सवाल, ये जो आरोपी हैं कोई इनका आपराधिक पृष्ठभूमि पता चली है? मैंने पुनः दोहराना चाहूंगा कि जैसा मैंने बताया कि सबसे पहले हमारा प्रयास रहता है कि शांति व्यवस्था कायम हो, सामान्य जनजीवन जिस तरह से चलता है वैसा चले। उस नॉर्मलसी को अभी हम लोगों ने रिस्टोर कर लिया है। अब इसके बाद हम सभी 7 आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करेंगे, उनका रिमांड प्राप्त करेंगे और उनके अगर कोई अप्रत्यक्ष एंटीसीडेंट्स है तो उसको भी वेरीफाई किया जाएगा।